गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट करें सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है क्रिस्टल सिस्टम। हमने पहले पढ़ा था कि एक ऐसा सॉलिड जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अगर 3 डायमेंशनल अरेंज होते हैं तो उस तरीके से जो एक शेप बनता था या जो सॉलिड बनता था उसको हम कहते थे एक लैटिस। यानी लैटिस के केस में हम क्या करते थे, तो लैटिस के केस में हम कुछ ऐसा, हम एटम को ऐसे अरेंज करते थे, ऐसे। तो इस अरेंजमेंट से जो बनता था उसे हम कहते थे लैटिस। अब हमने क्या किया, हमने पढ़ा नेक्स्ट पॉइंट लैटिस पॉइंट। यानी इस लैटिस में जो हमने अरेंजमेंट किया था एटम से, हमें उस एटम को रिप्लेस कर देना है एक पॉइंट से, दैट मीन्स उसके न्यूक्लियस से। तो इसको कहा जाता था लैटिस पॉइंट, इसे लैटिस पॉइंट। इसी लैटिस पॉइंट को अगर स्पेस में अज्यूम करा दिया जाए, स्पेस में, तो उसे कहते थे स्पेस लैटिस। अगर आपको नहीं देखा हो तो इससे पीछे वाला लेक्चर मेरा जाके देख सकते हैं, इसमें आपको मैंने अलग अलग डेफिनेशन दी हुई है कि स्पेस लैटिस किसे कहते हैं, लैटिस पॉइंट किसे कहते हैं और लैटिस किसे कहते हैं। तो नेक्स्ट हमें आज इनसे पढ़ के मिलना है क्या, आज हमको पढ़ना है नेक्स्ट जिसका नाम है क्रिस्टल सिस्टम। हमें पढ़ना है आज क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम ये क्या होता है भाई क्रिस्टल सिस्टम? देखिए क्रिस्टल सिस्टम है क्या, तो कहता है एक ऐसी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है जिस ज्योमेट्री की हेल्प से हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को समझ सकते हैं। तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को समझने के लिए हम जो एक डायग्राम लेते हैं वो डायग्राम हमारा कहलाता है क्रिस्टल सिस्टम। यानी सिर्फ ये एक ज्योमेट्री होती है। तो लिख सकते हैं क्या, the geometry, the 3D geometry, 3D geometry, the 3D geometry, 3D geometry which is considered to, which is consider करते हैं किस लिए, consider to explain, किसको explain करने के लिए, to explain 3D अरेंजमेंट ऑफ किसका, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को समझने के लिए हम जो डायग्राम उठाते हैं उसे कहते हैं एक क्रिस्टल सिस्टम। तो इस तरीके से क्वेश्चन ये उठता है कि सर हमारे पास टोटल कितने प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम है, तो हमारे पास टोटल 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम है। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। जरा नेक्स्ट पॉइंट में हम चेक कर लेते हैं एक बार कि टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम के टाइप्स कितने प्रकार के, तो ये होते हैं 7 टाइप्स के। इन आवर syllabus we have 7 types of crystal system, 7 types of crystal system, 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होंगे। कौन कौन से होंगे भाई? फर्स्ट क्रिस्टल सिस्टम का नाम है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है, फर्स्ट है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। दूसरा है टेट्रागोनल। नेक्स्ट है ऑर्थोरोम्बिक। नेक्स्ट है रोम्बोहेड्रल। हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक एंड लास्ट इज ट्राइक्लिनिक। ये 7 टाइप्स के टोटल क्रिस्टल सिस्टम है। अब इनका डायग्राम आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि इनके डायग्राम कैसे होते हैं। वो जनरली 3 डायमेंशनल है, तो इस 2D प्लेन पे एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैंने 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम बता दिया है। और इनका अगर डायग्राम देखना हो तो एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं फर्स्ट चैप्टर में। तो ये 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम है। यानी ये 3D ज्योमेट्री है 7 टाइप्स की, जिसके अंदर हम एटम को अलग अलग तरीके से अरेंज करके उनके 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को समझ सकते हैं। तो इसमें हमारे सिलेबस में पढ़ना कौन सा है, सिर्फ
तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, दैट मीन्स हमें एक क्यूब को कंसीडर करके अपना काम करना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन उठता है आपके पास कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, तो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। अब इन सभी क्रिस्टल सिस्टम का, अब ये तो डायग्राम है सभी का, अब इन सभी के आपने पढ़ा कि यूनिट सेल होता है। अब जैसे क्यूबिक है, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है, तो क्यूब का जो छोटा बच्चा होगा वो भी एक क्यूब होगा, इसलिए क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का जो एक छोटा यूनिट सेल होगा वो भी कैसा होगा, क्यूबिक ही होगा। टेट्रागोनल का पूछेगा यूनिट सेल कैसा है, तो वो भी एक टेट्रागोनल ही होगा। रोम्बोहेड्रल का छोटा यूनिट सेल वो भी रोम्बोहेड्रल ही होगा। तो ये 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम है। अब इन क्रिस्टल सिस्टम को हम एक टेबल में अरेंज करते हैं कि इस क्रिस्टल सिस्टम में, क्यूबिक में हम अरेंजमेंट कितने प्रकार का कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम अरेंजमेंट को देखते हैं। ठीक है, चलिए।